राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है और इस दिन तुलसी विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, तो आप इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनना। तो जब आप कथा सुने तो कथा सुनते समय आप हुंकारे जरूर भरना। पास में एक जल का लोटा भर के रख ले, हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के आप कथा सुने। तो आइए तुलसी विवाह की कथा सुनते हैं। देखिए, बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव के शरीर से एक बार तेज समुद्र में जा गिरा, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जलंधर। जलंधर आगे चलकर के एक पराक्रमी दैत्य बन गया। जलंधर बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में ही स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था, न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे। वहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देख करके वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से वहां दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। शरीर उसके पति का है, परंतु आत्मा भगवान विष्णु की है, इसके बारे में उसे पता नहीं था। जलंधर बने भगवान के साथ में वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार करके मारा गया। जब वृंदा को ये पता चला तो उसने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। यह देख करके सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे साथ यानी कि शालिग्राम के रूप के साथ में तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश, कीर्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये थे तुलसी विवाह की कहानी। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आया, यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय आप अवश्य लिखना। जय तुलसी मैया, जय शालिग्राम भगवान। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं।